गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ्स को। सो टुडे इज़ संडे और संडे को भी मुझे थोड़ा ऑफिस का काम था, सो आई नीड टू वर्क ऑन संडे टू। मैं अभी अभी उठी हूँ, कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस बिस्तर पे से उठकर बेड बनाकर अपने लैपटॉप पे आकर बैठ गई हूँ बिकॉज़ आई नीड टू लॉग इन एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। सो चलिए देखते हैं हम आगे आगे क्या क्या करते हैं। संडे के दिन हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है। ब्रेकफास्ट में मैं लेट उठी थी, सो मुझे ब्रेकफास्ट मिला नहीं क्योंकि हॉस्टल में टाइम फिक्स्ड रहता है, सो मिला नहीं था मुझे। और संडे को वैसे भी यहाँ पे पोंगल बना हुआ था जो मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे अपने सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ और साथ में चाय। मेरे पास कुछ बिस्किट वगैरह था तो मैं उसके साथ ये सब कर रही थी। उसके बाद पता चलता है कि यार लाइट चली जाती है और संडे का दिन था ना, मतलब वीकेंड पे ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पावर बैकअप की तरफ ध्यान ही नहीं देते क्योंकि इन लोगों को पता रहता है कि वीकेंड है तो किसी के पास ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं होगा, इंटरनेट वाला या ऑफिस का कुछ काम नहीं होगा। बट उन्हें क्या पता कि मुझे तो संडे को भी काम था। सो बहुत दिक्कत जा रही थी, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बट उसके बाद एक गुड न्यूज़ मिली मुझे। जैसे ही मैंने अपना पर्सनल लैपटॉप ऑन किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरा चैनल फाइनली फाइनली मोनेटाइज हो गया है गाइज, एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई। मुझे जैसे ही मेल आया मैंने अपना लैपटॉप ऑन करके देखा एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं ऐसे पागलों की तरह डांस करने लगी थी, इतनी खुश थी मैं। फटाफट से मम्मी पापा को बताया, अपने फैमिली में मतलब सभी को बताया, सब लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा पर्सनल काम कर लिया क्योंकि संडे का दिन था ना, पूरा टाइम ऑफिस का काम नहीं कर सकती थी मैं, मुझे भी थोड़े कुछ अपने पर्सनल स्टफ्स होते हैं। सो ये पीआर बॉक्सेस हैं, इसे मैं अच्छे से जमा रही हूँ कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो गए ना गाइज़, यहाँ पर रखने की भी जगह नहीं हो रही है। सो मुझे इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था। सो कुछ टाइम के लिए मैंने ऑफिस का काम रोक दिया था, मतलब संडे का दिन था तो उतना ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं था। सो आई वॉज़ ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। उसके बाद मैं फिर से अपने काम पे लग गई थी, कुछ काम आ गया था, सो आई वॉज़ डूइंग माई वर्क। और साथ साथ में मैं अपना बॉडी केयर भी कर रही थी बिकॉज़ आई जस्ट टुक शावर। सो मुझे बॉडी केयर करने का मौका नहीं मिला था, स्किन केयर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस नहा कर आके बैठ गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं लेट उठी थी। अगर आप अपने जल्दी से उठ जाओ, आपको पता हो कि आपको काम है, तो ये मेरी ही गलती थी, मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था उस दिन भी, बट क्या करें यार, आलस। सो मैं अपना बॉडी केयर स्किन केयर वगैरह कर रही हूँ काम करते करते क्योंकि संडे था। संडे के दिन ऐसे ही होता है, पता नहीं मैंने कितने बार अपने ब्लॉग में बोल दिया था संडे था संडे था संडे था। ओके, एनीवेज, सो फटाफट से हम अपना काम करते हैं। काम करते करते ना बड़ी भूख लगने लग जाती है जब भी वर्क फ्रॉम होम करो तो। सो मेरे पास यहाँ पे बनाना रखा हुआ था एंड आई रियली वांट टू हैव समथिंग हेल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना अनहेल्दी चीज़ें खाना पड़ जाता है हॉस्टल में जब आप रहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता आपको बताने के लिए, ख्याल रखने के लिए, सामने लाके खाना देने के लिए, जस्ट लाइक माई मदर। सो इसीलिए मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे खुद से करनी होती है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप बाहर रह रहे हो तो कुछ तो थोड़ा बहुत हेल्दी खा लो। जैसे मैंने ड्राई फ्रूट सुबह खा लिए थे और अभी मैं ये बनाना खा रही हूँ, तो ट्राई करो कि आप दिन भर में एक आधी फ्रूट खाने की कोशिश कर लो। उसके बाद लंच में, आज संडे था तो संडे के दिन नॉनवेज बनता है। सो यहाँ पे बिरयानी बनी थी, बिरयानी काफ़ी अच्छी बनी थी, मतलब हॉस्टल के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी ही थी। उसके साथ में ये रायता था। सो लंच मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। लंच के बाद फिर से मैं अपना काम स्टार्ट करने चली थी और मैंने यहाँ पे अपना आई पैच लगाया है बिकॉज़ इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ जब भी आप बाहर रहते हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें खुद करनी है, अकेले रह रहे हो। सो आपको ना अपना ध्यान खुद रखना होता है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीज़ों को साइड में रख के अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालो और अपना स्किन केयर, बॉडी केयर, खुद की केयर करो। सो इसलिए मैं अपने अंडर आइज़ की अभी ज़्यादा केयर करने लगी हूँ। Many unbearable hours later. उसके बाद 4 बज गए थे, सो ये मेरे नाश्ते का टाइम हो गया था और यहाँ पे मैंने अपना टी शर्ट चेंज कर ली थी क्योंकि वो वाली टी शर्ट ना थोड़ी फिटिंग की है। सो मुझे चाहिए कि जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो थोड़ा सा लूज़ लूज़ ड्रेस पहनो। और ये टी शर्ट आप लोगों को इतने बार मेरे व्लॉग्स में देखने के लिए मिलेगी ना, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल है ये, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है। सो यहाँ पे मैं अपने स्नैक्स निकाल रही हूँ जो कि मैं हॉट चिप्स से लेकर आई थी। घर पे जब थी ना तब पापा लेकर आया करते थे ये सारी चीज़ें।
वैसे भी शाम होते होते तो भूख लग ही जाती है, सो यहाँ पर मैं अपने स्नैक्स तैयार कर रही थी काम करते करते खाने के लिए। और जब भी आप बाहर रहते हो ना, सो जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहो। मैसी रहोगे तो आपके रूममेट्स को भी डिफ़िकल्टी होगी। आप अगर अकेले भी रह रहे हो तो खुद में वो मोटिवेशन, वो वाइब अच्छी वाली नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखना पसंद करती हूँ। जब घर पे भी थी तभी भी मैं ऐसे ही रखती थी, और अभी भी मैं अपना ये रूटीन फॉलो करती हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। सो यहाँ पे मेरी फ्रूटी हो गई, स्नैक्स हो गए, अब हम तैयार हैं अच्छे से काम करने के लिए। After logging off from my office work, I have decided to start study something. मुझे कुछ कोर्सेस ऐसा लगता है कि कर लेने चाहिए, स्टार्ट करने चाहिए एटलीस्ट। सो यहाँ पे मैं स्टेशनरी शॉप पर आ गई थी कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रजिस्टर वगैरह नहीं थे। सो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे रजिस्टर पहले तो परचेज़ करना चाहिए और कुछ स्टेशनरी पेन वगैरह। सो अच्छा रहेगा। और स्टडी करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए तो बस क्यूट क्यूट स्टेशनरीज़ होती है। उसके बाद आज के दिन ना, मतलब संडे था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी कि कुछ अच्छा सा चिकन वगैरह खाया जाए। ऑल्दो वी एट बिरयानी दोपहर में, बट स्टिल मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। सो हम बाहर जाकर, मैं और मेरी जो फ्रेंड है पीजी पर, हम दोनों जाकर कुछ अच्छा सा खाने का लेकर आए थे। सो हम लोगों ने तंदूरी चिकन लेकर आया था, और साथ में छोले भटूरे। आई नो दिस इज़ सो वियर्ड कॉम्बिनेशन गाइस, छोले भटूरे विद तंदूरी चिकन, बड़ा ही अजीब सा कॉम्बिनेशन हो रहा है, बट क्या करें, हॉस्टल लाइफ। सो हम लोगों ने लेकर आया था, और उसके साथ में ये रेड चटनी, और रेड चटनी नहीं थी ये रेड सैलेड था, और ग्रीन चटनी और मेयोनीज़, इतनी सारी चीज़ें उन लोगों ने साथ में दी थी। हमें तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया था, बिकॉज़ वी हैवेंट एक्सपेक्टेड कि वो लोग इतनी सारी चीज़ें साथ में देते होंगे। यहाँ पर हमारे नागपुर में तो सारी चीज़ें मिलती है, बट यहाँ पर हमें नहीं लगा था कि मिलेगा, बट वी वर सो हैप्पी। सोने से पहले मैं अपना हेयर केयर और स्किन केयर करना पसंद करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद अगर मैं इसे स्किप कर दूँ तो, क्योंकि दूसरे दिन जो स्किन हो जाती है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हेयर केयर और स्किन केयर अच्छे से करो। सो मैं बहुत ज़्यादा लूज़ अपनी ब्रेड्स बना रही हूँ, और साथ में ना नीचे जो बाल बच जाते हैं, जो हम छोड़ देते हैं ना, उसमें ये स्ट्रिक्स का सिरम लगा रही हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सिरम हो या हल्का सा ऑयल लगा लो, उससे बाल बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि अक्सर नीचे के बाल बहुत ख़राब होते हैं। उसके बाद ये है मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। आप लोगों के साथ मैंने बहुत बार अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर किया है, इस बार मैं नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो ये बॉयज़ के लिए भी अच्छा है और गर्ल्स के लिए भी अच्छा है। सो एनीवन कैन यूज़ दिस। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे द डर्माको का 10% नियासिनामाइड वाला सिरम यूज़ किया है, विच इज़ सो गुड फॉर एवरी स्किन टाइप। एंड उसके बाद मैंने ये डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर क्रीम यूज़ किया है। ये रात में लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है ना, दिस इज़ फॉर यू। आपको एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है जब भी आप सोते हो तो। सो मेक श्योर कि आप ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करो जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करे जब भी आप सोने जाओ। फिर सुबह देखना मज़े ही आ जाएगा, आपको एकदम ग्लोइंग स्किन दिखेगी। उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई अंडर आइज़, क्योंकि वो पांडा आइज़ जब बन जाती है ना, बड़ा ही बुरा सा फेस दिखने लग जाता है। सो यहाँ पे मैं एम कैफ़ीन का अंडर आई जो रोल ऑन होता है वो यूज़ कर रही हूँ। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं ये तो नहीं कह सकती कि इसने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस दिखाए हैं, नहीं, बट थोड़ा बहुत चेंजेस तो मुझे दिखे हैं। काफ़ी हद तक मेरे डार्क सर्कल्स लाइट हो गए हैं, और इसे जब ऐसे मसाज करो ना, बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है। मतलब सारी थकान और जो आँखों में वो चुभन सी होती है ना, वो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उससे। उसके बाद मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से मसाज कर रही हूँ अपने आँखों के चारों तरफ। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, आप लोगों को भी इसे फॉलो करना चाहिए बिफोर गोइंग टू बेड। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू टेकिंग केयर ऑफ़ योर लिप्स एज़ वेल, क्योंकि लिप्स का और डार्क सर्कल्स का हम हमेशा ध्यान रखना छोड़ देते हैं। सो यू नीड टू डू दिस ऑल्सो। उसके बाद जो मेरा रूटीन है वो है ये अपने ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखना। ये मैं रोज़ करना पसंद करती हूँ, इसे भी मुझे स्किप करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर सुबह ना ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। और रॉ ड्राई फ्रूट्स खाना मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए अक्सर मैं भिगो कर ही रखती हूँ। घर पे भी मैं ये किया करती थी, और यहाँ पर भी ये रूटीन को मैंने फॉलो किया है। सो दिस इज़ अ गुड हैबिट आई कैन से। उसके बाद अब वक्त आ गया है कि हम सोने चले जाए, तो मैं
10:30 और 11 और कभी कभी 11:30 तक तो मैं सो ही जाती हूँ, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है। और आज तो संडे था, संडे को भी मैंने ऑफ़िस का काम किया था, सो आई नीड टू गो टू बेड अर्ली, क्योंकि मुझे कल फिर से सुबह उठकर ऑफ़िस का काम करना है, ऑफ़िस जाना है। और या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।